हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई एक रिक्वेस्टेड और पिक कार्ड रीडिंग है। आपका लिया हुआ डिसीज़न सही है या गलत। आपने जो भी डिसीज़न ले चुके हो आप उसको लेकर अभी आप जो भी सोच रहे हो और परिणाम के बारे में भी आपने सोच लिया है, इसको लेकर आप फिक्रमंद हो। तो रियली में वो आपका डिसीज़न सही है या गलत है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है द हैंगमैन, सेकंड पाइल है द टावर। ये दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। आपको जॉइन के ऊपर क्लिक करना है और आप सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। ओके, और ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किया है हैंगमैन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपका लिया हुआ डिसीज़न सही है या गलत। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है बताइए उनका लिया हुआ डिसीज़न सही है या गलत। ओके, 5 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, द स्टार, 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है द हैंगमैन, जो पॉपअप भी हुआ था, आपको पता है। अब यहाँ से देखते हैं। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है आपका लिया हुआ डिसीज़न सही है या गलत। अभी आपकी एनर्जी डर की है, ये आपको भी पता है। डरे हुए हो, सहमे हुए हो, कहीं मेरा डिसीज़न गलत ना हो जाए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जो भी मैंने सपने देखे हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, लेकिन जो एक ज़िंदगी के एक खुशनुमा पल है वो भी इधर उधर हो जाएंगे। आपकी फैमिली को लेकर आपने किसी भी तरह का फ़ैसला लिया हो, इसको लेकर अभी आप सोच रहे हो कि वो सही होगा, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सभी तरीके से हम साथ में आ जाएंगे। लेकिन वो डिसीज़न गलत हुआ तो फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। आपने अंदर से एक आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी उम्मीद, आपकी होप आपको कहती है कि जो मैंने डिसीज़न लिया है वो सही है, सब कुछ ठीक ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन फिर से आपका दिमाग कहता है कि वो नहीं ठीक हो, मतलब मैंने जो डिसीज़न लिया है वो नहीं ठीक रहा तो क्या होगा। मैंने जो डिसीज़न लिया है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लिया है, बहुत ज़्यादा अपने तरीके से समझ कर लिया है, फिर भी मुझे लगता है कि नहीं सही रहा तो क्या होगा। मैं अपने आप में इतना ज़्यादा झुंझलाहट क्यों महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप में क्यों इतना ज़्यादा परेशान महसूस कर रहा हूँ।
तो गाइस आपकी एनर्जी आप सोचने की है, फिक्र की है, चिंता लगी रहती है आपको कि क्या होगा। आपको सच में पता है कि सब कुछ ठीक होगा, फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर है कि नहीं ठीक रहा तो क्या होगा, राइट। ये आपकी एनर्जी है। अब आपका जवाब मैं देना चाहती हूँ, ओके, कि आपने जो डिसीज़न लिया है वो सही है या गलत। आपकी अभी जो भी एक सिचुएशन को लेकर आपने जो भी डिसीज़न लिया है वो कहीं हद तक अच्छा है, ओके। मैंने बोला है कहीं हद तक अच्छा है। अब आप पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। आपके लिए यही है कि आप पॉजिटिव रहोगे अपने डिसीज़न को लेकर तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। हाँ, हर एक इंसान को 5% डर लगा रहता है कि मैंने जो डिसीज़न लिया है वो सही नहीं रहा तो वो हर एक इंसान की एक फ़िक्र होती है, मन में ये हलचल होती ही है। हर एक इंसान उस बारे में सोचता है, वैसे ही आप भी सोचते हो, तो वो नॉर्मल है। उसको नॉर्मल तरीके से लीजिए। बहुत ज़्यादा आपके माइंड को आप खुद से ही एक बार बार सोचने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलत है। आप जानबूझकर खुद से ही बार बार एक ही टॉपिक के लेकर एक ही बात को लेकर सोचने के लिए अपने दिमाग को मजबूर कर रहे हो तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपने जो भी डिसीज़न लिया है वो सही रहेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो सही नहीं भी रहा फिर भी कुछ भी ख़राब नहीं होगा, इतना यकीन रखिए खुद के ऊपर। हाँ, कुछ डिसीज़न ऐसे ज़रूर होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, जिसके चलते सोचने के लिए कोई भी इंसान मजबूर ज़रूर हो जाता है। लेकिन आपने जो डिसीज़न लिया है उसका आपको 5% या 1% विश्वास तो ज़रूर होगा कि मैंने जो डिसीज़न लिया है वो बहुत ही बखूबी से और सोच समझ कर लिया है तो वो सही ही रहेगा। इतना यकीन तो होना ही चाहिए। और वो यकीन तो यहाँ साफ साफ आप में दिख रहा है कि आपको पूरी तरीके से अंदाज़ा है, आपको पूरी तरीके से विश्वास है कि जो मैंने डिसीज़न लिया है वो राइट ही होगा। लेकिन आपके कार्ड में आया है 8 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी नेगेटिव भी हो रही है, पॉजिटिव भी हो रही है। लेकिन यहाँ जो मैंने कहा कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव हमेशा रखोगे और अपने आप का विश्वास बड़ा रखोगे तो जो भी आपने डिसीज़न लिया है और जो भी आप चाहते हो उस तरह से ही सिचुएशन बनेगी। आपके थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ओके। यानी कि आप जो भी सोचते हो उसके ऊपर आपका यकीन हो तो वो होता है। यानी कि आपको लगता है कि मेरा काम ज़रूर होगा तो वो आपका हो जाएगा। मतलब आपने जो डिसीज़न लिया है वो सही है तो वो सच में सही ही होगा। और आपकी एनर्जी डाउन हुई, आप जानबूझकर खुद को एक ही टॉपिक को लेकर, एक ही बात को लेकर अपने दिमाग को एक फोर्स देने लगे या दबाव देने लगे तो फिर आपके काम नहीं भी हो सकता है, यानी कि आपका डिसीज़न गलत भी हो सकता है। तो ये आपके अपने दिमाग को, दिल को फोर्स नहीं करना है, बार बार एक ही बात नहीं सोचनी है। डिसीज़न लिया है तो लिया है, इसके लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। आप हर रोज़ बहुत सारी चीज़ों को लेकर छोटे या बड़े डिसीज़न लेते हो, वैसे ही आपने इस तरह से डिसीज़न लिया है। लेकिन ये बात कुछ अलग है, इस वजह से इस बात में कुछ नफ़ा है, कुछ प्रॉफिट है, इसको लेकर आप ज़्यादा इसके ऊपर भार दे रहे हो और अपने दिमाग को ख़राब कर रहे हो तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। हर रोज़ सभी इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई डिसीज़न लेता ही है, वो छोटे छोटे डिसीज़न हो या फिर बड़ा डिसीज़न हो, सभी अपने तरीके से डिसीज़न लेते ही है। तो वैसे ही आप भी हर रोज़ की तरह ही कोई एक डिसीज़न लिया है, लेकिन वो टॉपिक बहुत ही बड़ा है, एक प्रॉफिटेबल है, बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, इस वजह से चिंतित हो रहे हो तो वो गलत है गाइस, वो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि आप
पास्ट में देखो या फिर प्रेजेंट में, आपने अभी पास्ट प्रेजेंट में ही आपने कोई एक डिसीज़न लिया हो और बहुत ही आसानी से और सरल वे में लिया है, और उसको लेकर आप पूरी तरीके से, वो एक टॉपिक नॉर्मल है, इसको लेकर आपको पता है कि यही डिसीज़न होने वाला है, इसके चलते आप उसको लेकर ज़्यादा सोचते नहीं हो और बेफिक्र तरीके से आसानी से डिसीज़न लेते हो और उसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हो और अपने दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स नहीं देते हो। तो वैसे ही एक बड़े डिसीज़न को लेकर या स्पेशल डिसीज़न को लेकर या फिर आपके जो खास टॉपिक को लेकर आपने जो डिसीज़न लिया है उसको लेकर भी सरल रहिए, विश्वास रखिए। आपका विश्वास बड़ा होगा तो आपका डिसीज़न सही ही रहेगा। आपका विश्वास आप खुद के ऊपर ही कम रखेंगे या गलत सोचेंगे और अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा फोर्स देंगे तो वो डिसीज़न गलत भी हो सकता है। तो अपने आप को पहले संभालना सीखिए। ओके, तो गाइस, आपने जो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन दी हैंगमैन और यहाँ भी दी हैंगमैन, 2 बार हैंगमैन कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपने जो डिसीज़न लिया है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है। इस वजह से आप स्टक हो, रुके हुए हो, अटके हुए हो। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या डिसीज़न होगा, मतलब जो मैंने डिसीज़न लिया है उसका परिणाम क्या होगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो तो वो आपके लिए ठीक बात नहीं है। जो भी डिसीज़न आए, आपने खुद ने डिसीज़न लिया है तो एक्सेप्ट ज़रूर कीजिए। दिल से और दिमाग से अपने आप को कहिए कि मैंने जो भी डिसीज़न लिया है वो चाहे सही हो या गलत हो, वो मेरे लिए ख़ास ही है क्योंकि वो मैंने लिया है। मुझे अपनी पहचान पता है, मुझे अपना विश्वास पता है, मुझे मेरी होप पता है। तो जो भी डिसीज़न आएगा उसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ, इतना रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी। मैनिफेस्ट बहुत सारे लोग नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि उनको मन में डर होता है, बहुत बुरे सपने भी कुछ लोगों को आते हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है जिसको लेकर मैनिफेस्ट गलत हो जाता है। तो मैनिफेस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ आपको सरल वे में अपने आप को कहना है कि मेरा जो भी डिसीज़न हो, सही हो या गलत हो, मैं अब खुद इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ और मुझे पता है कि वो डिसीज़न कैसा होगा, बहुत ही पॉजिटिव होगा और बहुत ही ब्राइट होगा और बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह से अपने आप को हर वक्त लेना है, पॉजिटिव रखना है। ओके, और आपको आंसर चाहिए कि आपका लिया हुआ डिसीज़न सही है या गलत है, तो फिर मैं आपको आंसर कहना चाहती हूँ जो मैंने आपको आगे ही बताया। आप पॉजिटिव, यहाँ जो कार्ड आए हैं वो यही बताते हैं कि आप पॉजिटिव रहोगे, अपने आप को कहोगे कि जो भी मैंने डिसीज़न लिया है वो सही है तो सही ही रहेगा। आप नेगेटिव हो जाओगे और अपने दिमाग के ऊपर और दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स डालोगे तो वो गलत हो जाएगा, जो मैंने आपको आगे आंसर दे दिया है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल 3 चूज़ की है द टावर, तो गाइज आपने जो भी डिसीज़न लिया है वो सही है या गलत है, चलिए देखते हैं। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, Ace of Wands, the World, 6 of Swords, 5 of Wands, the Hangman. Okay. King of Cups, the High Priestess, Queen of Swords, Queen of Cup। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 of Cup।
ओके। आपका लिया हुआ डिसीज़न सही है या गलत? आप स्टार्टिंग में जब आपने डिसीज़न लिया था तब आप बहुत ज़्यादा खुश थे उस डिसीज़न को लेकर कि जो मैंने डिसीज़न लिया है वो बहुत पूरी तरीके से राइट है, परफेक्ट है, इस तरह से अपने आप को बोल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया वैसे वैसे आपको लगने लगा कि जो मैंने डिसीज़न लिया है वो सही नहीं है या गलत है। आप अपने आप को ही बोलने लगे कि कहीं मैंने जो डिसीज़न लिया है वो गलत तो नहीं है, तभी तो कुछ जवाब नहीं आ रहा है, कुछ आंसर नहीं आ रहा है। तो आपने जो भी सिचुएशन को लेकर एक डिसीज़न लिया है उसका रिज़ल्ट अभी तक आपको नहीं मिला है, परिणाम अभी तक नहीं आया है, इसको लेकर आप चिंतित हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो और उसको लेकर ही सोच रहे हो कि कहीं मेरा डिसीज़न गलत तो नहीं हो गया इस बार। हर बार तो मैं सही डिसीज़न लेता हूँ लेकिन इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि वो डिसीज़न गलत है, तभी तो जवाब नहीं आ रहा है। इस तरह से अपने आप को बोल रहे हो। अब आपकी जो एनर्जी है वो अप एंड डाउन्स होती रहती है, वो आपको भी पता है। आप कुछ पल के लिए अपने आप को कहते हो या फिर एक दो दिन अपने आप को कहते हो कि जो मैंने डिसीज़न लिया है वो राइट ही है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा और जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। फिर से आप 2-3 दिन चले जाते हो, उसके बाद फिर से आप अपने आप को कहते हो मुझे लगता है कि मेरा डिसीज़न गलत ही है, इस वजह से ही कोई जवाब नहीं आ रहा है, इस वजह से ही कोई आंसर नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसके चलते मेरा जो ये मैंने जो डिसीज़न लिया है वो कहीं हद तक गलत ही होगा, तभी तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तभी तो परिणाम नहीं आ रहा है। तो अपने आप को ही पॉजिटिव बना रहे हो, अपने आप को ही नेगेटिव बना रहे हो और इस वजह से आप अपनी फैमिली के साथ भी उस टॉपिक को लेकर बातचीत करते हो। अपने एक फैमिली को भी पूछते हो कि कहीं मैंने जो डिसीज़न लिया है वो गलत ना हो, तो आपके फैमिली आपको कहती है कि नहीं गलत तो नहीं होगा, सही होगा, आपने कभी भी गलत डिसीज़न नहीं लिया है। फिर आप अपने एक माता पिता को कहते हो या फिर अपने जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको कहते हो, तो उनका जवाब भी यही मिलता है कि आपने जो भी डिसीज़न लिया है वो सही होगा, ज़्यादा फिक्र मत करो। तो आप बार बार अपने लोगों से अपने एक सिचुएशन को लेकर, इस डिसीज़न को लेकर चर्चा कर रहे हो और बहुत ज़्यादा उनको भी परेशान कर रहे हो। मैं परेशान कर रही हूँ इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि बार बार उनके सामने भी वो आप यही टॉपिक निकाल रहे हो और इस टॉपिक के बारे में ही बातचीत कर रहे हो। तो वो भी अब आपको लेकर फ़िक्रमंद हो रहे हैं, वो भी अब चिंतित हो रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत फ़िक्रमंद हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा है, इस तरह से वो भी ले रहे हैं। तो गाइस सच में आप सभी लोगों को अपने ही ये एक ही टॉपिक के बारे में बार बार कह रहे हो। 2 दिन जाते हैं फिर से आप वही बात निकालते हो, फिर से भूल जाते हो, फिर से वही बात निकालते हो। इसको लेकर आपकी फैमिली भी अब आपको लेकर चिंतित हो रही है कि इसका डिसीज़न गलत हुआ तो ये कहीं टूट ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, कहीं इसका विश्वास इधर उधर ना हो जाए, कहीं इसका कॉन्फिडेंस लेवल ना गिर जाए। इस वजह से वो भी अब आपकी चिंता कर रही है। उनको सही मायने में पता है कि आप जो भी डिसीज़न लेते हो वो सोच समझकर बखूबी से लेते हो और एक मैच्योरिटी से लेते हो, कॉन्फिडेंस से लेते हो, तो आपका डिसीज़न कभी भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन इस बार वो भी आपको लेकर चिंतित हो गए हैं कि कहीं आपने एक जल्दबाजी में आकर कहीं गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, तभी तो आप हमसे बार बार पूछ रहे हो कि मेरा डिसीज़न अच्छा है या नहीं अच्छा है। इस तरह से वो भी सोच में पड़ गए हैं। आप अपने खास फ्रेंड को भी वही बात बता रहे हो, आप अपने रिश्तेदार को भी वही बात बता रहे हो, आप सभी के साथ उसी को रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन या फिर एक बातचीत कर रहे हो जिसको लेकर वो भी सोच में पड़ गए हैं। और आपके लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि आपका लिया हुआ डिसीज़न सही है या गलत, तो आपको मुझसे आंसर चाहिए। तो आपको मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि आपने जो भी डिसीज़न लिया है वो अपने तक तो सही था,
मैंने कहा अपने तक तो सही था, मतलब आपने जब तक ये डिसीज़न लिया था तब तक तो सही था, लेकिन जैसे जैसे वो बात आगे चलती चली गई या फिर आपने बहुत सारे लोगों को कहा और ये जो आपने जो एक बड़े टॉपिक को लेकर या स्पेशल टॉपिक को लेकर जो डिसीज़न लिया है, ये बात कुछ ऐसे लोगों तक पहुंची है जिनको आप पसंद नहीं हो, जिसके चलते अभी रुकावट आ रही है, अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसके चलते अभी तक आप इंतज़ार कर रहे हो कि उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, उसका जवाब क्यों नहीं आया, किसी भी तरह का कोई जवाब अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे एक पॉजिटिव आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, या कोई नेगेटिव आंसर भी मुझे सुनने को नहीं मिल रहा है और पॉजिटिव आंसर भी नहीं सुनने को मिल रहा है। इसको लेकर आप चिंतित हो तो रियली में ये जो आपने जो भी एक टॉपिक है, जो भी टॉपिक इसको लेकर डिसीज़न लिया है, उसमें कुछ लोग शामिल है गाइस, इसके चलते ये देरी हो रही है। थोड़ा इसमें पॉलिटिक्स है, थोड़ा माइंड गेम है और थोड़ी उसमें गाइस अपने खुद के लेकर एक सेल्फिशनेस है, या फिर मैं कहूँ कि गाइस खुद का फ़ायदा, खुद का बेनिफिट, लोग अपना बेनिफिट देख रहे हैं, इसके चलते अभी तक आपको आपका डिसीज़न नहीं सुनने को मिला है। आपको किसी भी तरह की जवाब अभी तक सुनने को नहीं मिला है कि आपका डिसीज़न सही भी है या गलत है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि जो आपने डिसीज़न लिया उसका क्या परिणाम आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए देरी हो रही है। तो गाइस अभी आप उसमें उसको लेकर नहीं ही सोचो तो आपके लिए अच्छा है गाइस। अभी कुछ वक्त के लिए मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि कुछ वक्त के लिए इस टॉपिक को लेकर आप छोड़ दो, साइड कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर भी उसको लेकर सोचना बंद कर दो। आप अभी जो भी प्रेजेंट लाइफ में जो भी प्रवृत्ति कर रहे हो, जो भी आप अपना लाइफ में कर रहे हो, उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो अभी इसको लेकर ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप पूछताछ कर सकते हो, एक अपने तरीके से थोड़ी जानकारी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो और अपने तरीके से उनको जो भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो आप अपने तरीके से आपको मिल सकता है, आप कोशिश करोगे तो। लेकिन ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व मत हो, अभी के लिए सिर्फ यही कहूँगी, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिसके चलते ये बहुत सारी रुकावट आ रही है। तो आपको आंसर चाहिए तो आप दूर से आंसर किसी के थ्रू ले सकते हो, बाकी खुद इसमें मत पड़िए। अभी आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, बार बार कह रही हूँ। अभी आप थोड़ा रुक जाइए, शांति रखिए, इस टॉपिक को थोड़ा साइड कर दीजिए, आगे चलकर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सिर्फ यही कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी एक चीज़ें हैं। आपका डिसीज़न किसी बहुत ही बड़े टॉपिक को लेकर है या कुछ एक सेंसिटिव टॉपिक है गाइस, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक, जिसको लेकर बहुत सारे लोग उसमें बीच में आ रहे हैं। इसको लेकर देरी लग रही है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, चाहे वो आपको वर्क को लेकर हो, चाहे वो आपकी फैमिली को लेकर हो, या फिर किसी भी तरह का टॉपिक हो। अभी आप इसको साइड कर दीजिए, अभी इसको थोड़े वक्त के लिए साइड कर दोगे तो उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। अभी आपको सिर्फ यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको रुकना है, इंतज़ार करना है, बीच में नहीं पड़ना है। आपको इसका आंसर चाहिए तो दूर से लीजिए, नज़दीक से पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी यही आपके लिए कहा जा रहा है, यही आपके लिए एडवाइस है। तो आप अभी अपने ऊपर फोकस कीजिए। पार्टिसिपेशन, 3 ऑफ कप, द टावर। आपको सच में आपका डिसीज़न सही है या गलत है उसका आंसर चाहिए तो उसको कुछ वक्त के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, यही आपके लिए जवाब है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और
ये आंसर जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने जो कहा है, आप किसी के थ्रू वो आंसर जान सकते हैं, आपको खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, वो ख्याल रखिए। एडवाइस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आपने जो एक डिसीज़न लिया है वो टॉपिक ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, ख़ास है, स्पेशल है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, तो ख्याल रखिए। ओके। और थोड़ा सेंसिटिव है, जिसको लेकर आपको ध्यान देना है। ओके। उसमें बहुत सारी हिम्मत चाहिए, तो अभी उसमें इन्वॉल्व मत होइए, थोड़ा वक्त बीत जाने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।